जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। अभी तक 2 मिलिटेंटों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। एनकाउंटर में सिक्योरिटी के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिसमें से एक फौजी शहीद हो गया है। इसी दौरान एनकाउंटर के मुकाम पर एहतजाजी और फोर्सेस के दरमियान झड़पों की भी इतलात आ रही है। झड़पों में गुज़िश्ता रात से मरने वालों की तादाद 7 हो गई है। मारे गए नौजवानों की शनाख्त अशमिंदर पुलवामा के आमिर पाला, करीमाबाद पुलवामा के आबिद हुसैन, परीगाम के लियाकत डार, बेलो के सुहेल, मागामा के शहबाज, बरिशु के मुर्तज़ा और चरचू के तौसीफ अहमद मीर के तौर पर हुई है। आम शहरियों की हलाकत पर पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इस बीच पुलवामा जिले में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल मौजूद हैं। मनोज, पुलवामा में इनकाउंटर की खबर है, 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। क्या ताज़ा जानकारी, क्या ताज़ा अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए आजम, एनकाउंटर लगभग खत्म हो चुका है। ऑपरेशन, हालांकि सर्च ऑपरेशन वहां चल रहा है। 3 मिलिटेंट अभी तक इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। साथ ही 2 फौजी जवान इसमें जख्मी हो गए थे, जिसमें से एक फौजी जवान जख्मों की ताब न लाकर चल पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी वहाँ जो अभी बड़ी खबर वहां से निकल के ये आ रही है कि वहाँ जो एहतजाज हुआ था, एहतजाजी और फोर्सेस के दरमियान जो झड़पें हुई हैं, उसमें 7 जो सिविलियन हैं वो मारे गए हैं, जबकि कई जगह जख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में रेफर किया गया है। तो पूरा जो एरिया है, जब जैसे ये खबर पहुंची कि 7 जो सिविलियन है एहतजाजी वो मारे गए हैं, तो उसके बाद से कई और जगहों पर एहतजाज शुरू हुआ है और इंतजामिया की ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हालात पे काबू पाया जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एहतजाज अभी चल रहे हैं, लोगों में काफी गम गुस्सा है कि सिविलियन जो किलिंग्स वहाँ हुई हैं। साथ ही जो सियासी पार्टियां हैं उनका भी रद्दमल इस पर सामने आया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके ये बोला था कि एनकाउंटर जब होते हैं तो ये एक मामूल सा बन गया है कि उसके बाद वहाँ जो है एहतजाज होते हैं, लेकिन शायद आज जिस तरह का वहाँ एहतजाज हुआ था उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। वहाँ एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद जो एहतजाज हुआ उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। सज्जाद नूर जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके ये बताया कि इस तरह की जो हालात है वहाँ नहीं होने चाहिए थे, और उन्होंने भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अब ये कहें तो एक तरह का एक सवाल उठाया है। लेकिन कुल मिलाकर आजम अभी उस पूरे एरिया में जो है काफी तनाव है और जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज है एहतियात के तौर पर वो बंद कर दी गई। चलिए मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।